नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मंगलवार को होने वाले चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव का सभी बूथों पर होगा इंतजाम। कोरोना संक्रमण का ग्राफ में आई कमी, 31 दिनों में 959 लोग मिले संक्रमित। पेंशनर डाक घर में बनवा सकेंगे अब जीवन प्रमाण पत्र। पर्यवेक्षक के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने डिस्पैच सेंटर का किए निरीक्षण और 2 पिस्तौल कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता कर्मियों के साथ ही मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरा प्रबंध किया जाएगा। इसके तहत मतदान केंद्र को सैनिटाइजर कराने का अभियान तेज कर दिया गया है। सोमवार तक तमाम मतदान केंद्र को सैनिटाइज कराने का अभियान पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। मतदान के दिन मतदाताओं को बूथ पर बनाए गए घेरे के अंदर ही खड़े रहने का निर्देश जारी किया गया है। बूथ पर मतदान केंद्र के पूर्व सभी मतदाता अपने हाथ की सफाई करेंगे। इसके लिए बूथों पर हाथ धोने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संकट काल में हो रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित किए गए गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र को सैनिटाइज कराने के बाद ही मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। इस बार के चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोरोना काल को लेकर दिए गए दिशा निर्देश का बोर्ड लगाया गया है ताकि मतदाता भी आयोग के निर्देशों का पालन कर सके। मतदान कर्मियों को मास्क के अलावा ग्लव्स व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। गोपालगंज जिले में सितंबर माह से कोरोना जांच की रफ्तार में तेजी आने के बाद अक्टूबर माह में आंकड़ा में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने उम्मीद जताया है कि अगले कुछ समय में लोगों ने कोविड के निर्देशों का अनुपालन किया तो इसके आंकड़े में और कमी आएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला गत 31 मार्च को सामने आया था। इसके 2 दिन बाद अप्रैल माह में 2 और लोग संक्रमित मिले। पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान इसके बढ़ने की रफ्तार काफी सुस्त रही। अप्रैल माह के दौरान जिले में मात्र 18 लोग कोरोना से संक्रमित मिले थे। इसके बाद से अगस्त माह तक संक्रमण का दायरा बढ़ता गया। सितंबर माह में 1474 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद अब अक्टूबर माह में 31 दिनों में 959 लोगों में ही संक्रमण का प्रकोप पाया गया है। भारतीय डाक विभाग निरंतर प्रदत्त सेवाओं में विस्तार कर रहा है। डाक विभाग एक और सेवा को जोड़ते हुए अब पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिसके लिए 70 रुपये का भुगतान कर डाक विभाग में भी पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरीय शाखा प्रबंधक प्रियंका कुमारी व सहायक डाक अधीक्षक ध्रुव कुमार ने बताया कि केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर को हर वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है ताकि उन्हें पेंशन मिलता रहे। किसी भी बैंक में पेंशनर को पेंशन आता है वे अपना जीवन प्रमाण पत्र डाक घर में बनवा सकेंगे। अब कोई भी पेंशनधारी अपने नज़दीक के डाकघर में जाकर या पोस्टमैन के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निर्गत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि डाकघर में इस सेवा की शुरू होने से पेंशनर को काफ़ी सुविधा होगी। गोपालगंज जिले में 3 नवंबर को मतदान को लेकर रविवार की शाम कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक धर्मेंद्र ने जिला पदाधिकारी अरशद अजीज तथा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के साथ कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने डिस्पैच सेंटर पर योगदान करने वाले मतदान कर्मियों से बातचीत की। पदाधिकारियों ने निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी वैभव शुक्ला से मतदान कर्मियों के योगदान, सामग्री वितरण और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाए जाने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने डिस्पैच सेंटर पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से विभिन्न कोषांगों के बारे में विस्तृत से जानकारी ली। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट पर पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों को 2 पिस्तौल तथा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।
बताया जाता है कि रविवार को थानाध्यक्ष एएसआई अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ चेक पोस्ट से गुजरने वाले लोगों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक को पुलिस ने रोककर तलाशी ली, जिसमें 2 पिस्तौल तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक को जब्त करते हुए दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। चलो करें मतदान, आओ चलें आगे बढ़ें, लोकतंत्र गढ़ें। सोन की धार चले, गंगा के पार चले, खुशियों के रंग खिले। साहस अपार मिले, कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। चलो करें मतदान, गोपालगंज जिले में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार रविवार को अंतिम दिन शाम 5 बजे थम गया। मंगलवार 3 नवंबर को जिले की सभी 6 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। कुचायकोट प्रखंड स्थित एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद आक्रोशित स्वजन ने हंगामा करते हुए क्लिनिक में तोड़फोड़ की। स्वजनों के उग्र रूप को देखते हुए चिकित्सक तथा कर्मी फरार हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत करा दिया। पुलिस आगे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के नया टोला बंगरी गांव में रविवार को आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक महिला, उनकी पुत्री तथा पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद तीनों घायलों को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिरीपुर ओपी के समनही पट्टी टोला भानपुर में शुक्रवार की रात एक महिला की कुदाल से काटकर हत्या करने के मामले में आरोपित महिला के देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में मृतका के पति ने अपने भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मतदान के दिन सभी मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बुखार को मापने की व्यवस्था की गई है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश लाल दास ने बताया कि सभी बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग की भी इंतजाम किया गया है। मतदान दिवस के मौके पर बूथ पर वोट डालने पहुंचने वाले मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बगैर मास्क के मतदाता को वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए मतदान कर्मियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि इस आदेश का अनुपालन 100% हो सके। वहीं बूथ पर पहुंचे प्रत्येक मतदाता को पहले साबुन से हाथ धोना होगा। वहां साबुन और पानी का इंतजाम पहले से ही किया गया रहेगा। बगैर हाथ धोए किसी मतदाता को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश की अवहेलना करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हामिदपुर गांव में हुए गोलू हत्याकांड के मामले में मृतक के पिता के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद से ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को युवक के हत्यारों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। युवक की हत्या किस कारण की गई, इसके बारे में पुलिस पता नहीं लगा सकी है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंगलवार को होने वाले चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव का सभी बूथों पर होगा इंतजाम। कोरोना संक्रमण का ग्राफ में आई कमी, 31 दिनों में 959 लोग मिले संक्रमित। पेंशनर डाकघर में बनवा सकेंगे अब जीवन प्रमाण पत्र। पर्यवेक्षक के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने डिस्पैच सेंटर का किए निरीक्षण और 2 पिस्तौल कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
है।